हेलो वेलकम बैक। मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काउंट ए फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है जिसमें उसमें अल्फाबेट्स हैं, न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक है, यानी अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक मिक्स है, नंबर्स मिक्स हैं, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यानी कि आपका सेल किसी ना किसी तरीके से फिल है, यानी कि स्पेस भी है और आप काउंट करना चाहते हैं उन सभी को कि आपका एक्सेल शीट के अंदर कितनी सेल फिल्ड हैं, यानी कि आप सभी को काउंट करना चाहते हैं, नंबर्स हो, टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, आप उनको काउंट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम काउंट ए फंक्शन को यूज करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जिस शीट पे हम प्रैक्टिस करेंगे उस शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम बिना देरी करे हुए मूव करते हैं अपने एक्सेल शीट की तरफ। तो हम आ गए अपनी शीट पर और शीट में हमारे पास हैं सब कैटेगरीज एंड सेल्स। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें सबको काउंट करना है, यानी कि मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, साथ के साथ उनका सेल्स क्या हुआ है, मतलब कितने टाइम सेल हुआ है। ठीक है, तो यहां पर काउंट ए, जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है काउंट ए यानी काउंट ऑल। ठीक है, तो यहां पर पहले ये करता काम कैसे करता है, तो इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। तो मैंने यहां से लेकर यानी कि टेक्स्ट जो मैंने सेलेक्ट किया उसको ध्यान दो, मैंने टेक्स्ट, नंबर्स एंड ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट किया है एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो काउंट ए क्या करता है, सबको काउंट करता है, लेकिन ये उसको काउंट नहीं करता जिसमें कुछ नहीं है, यानी कि ये ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो रिजल्ट आएगा 11। आप खुद ही देखो यहां कितने हैं, 3 2 5, इधर कितने हैं 3 3 6, तो 6 और 5 11 हुआ। ठीक है, और यहां पर इसने ब्लैंक सेल्स को इग्नोर किया, यानी कि जो फिल्ड है उसी को इसने काउंट किया, जो फिल नहीं है उसने इसे इग्नोर कर दिया। तो काउंट ए, जब आपको सभी सेल्स को काउंट करना हो, यानी कि जब आपका टेक्स्ट भी इंक्लूडेड हो, आपका नंबर भी इंक्लूडेड हो, उस केस में आप काउंट ए फंक्शन को यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। तो यहां पर हम आ गए हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पर। अगर आप ध्यान दो तो यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास कितने आइटम्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास आइटम का नाम ना होकर आइटम का कोड होता है, तो उस केस में हमें काउंट ए फंक्शन को ही लगाना पड़ेगा, यानी कि यहां पर कोड क्या है, हमारा नंबर है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, अगर आप यहां पर काउंट लगाओगे गलती से और सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करोगे तो एंटर करोगे तो यहां पर रिजल्ट आएगा 4। क्या ये 4 ही है? नहीं, यानी कि काउंट फंक्शन ओनली नंबर्स को काउंट करता है, लेकिन काउंट ए यानी कि सबको काउंट करता है। यानी कि 11 आया है, काउंट करके देखते हैं, 3 3 6 3 9 एंड 2 11। आई होप आपको काउंट ए फंक्शन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे काउंट ब्लैंक फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।